हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? बढ़िया, एकदम पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? बढ़िया, बिंदास। चलिए, बहुत अच्छी बात है बालक। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 8th का हमारी एनसीईआरटी की अगली प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स की। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद हमने पढ़ी थी कॉम्यूटेटिविटी। ये दोनों प्रॉपर्टी जिसे नहीं पढ़ी हो बेटा लास्ट की वीडियोस देख सकता है, उसमें मैंने पढ़ाई है प्रॉपर तरीके से। ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले किसकी? एसोसिएटिविटी की। किसकी बात करने वाले बालक? एसोसिएटिविटी। सर ये क्या होता है? तो देखो बालक, अभी तक 2 नंबर होते थे ए बी। अब हम क्या करेंगे? 3 या 3 से ज्यादा नंबर लेंगे। मान लेते हैं हमने 3 नंबर लिए ए बी सी। क्या ले लिए? ए बी एंड सी, कोई 3 नंबर्स ले लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर्स लिए ए बी एंड सी, 3 नंबर ले लिए। 3 या 3 से ज्यादा नंबर हो फॉर एग्जाम्पल। अब उनपे हम कोई ऑपरेशन कौन सा? अरे सर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है भाई। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी लगाएं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने किया ए प्लस बी प्लस सी किया। ठीक, अब मान लो इन दोनों को मैं एक साथ ग्रुप कर दूं। किन दोनों को? इसको और इसको ग्रुप कर दूं। ओके, कि अगर मैं अलग अलग नंबर्स को एक साथ ग्रुप करूं, समझिएगा, अलग अलग नंबर्स को एक साथ अरेंज करूं। मान लो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर दूं और प्लस सी कर दूं। अगर ये इसके बराबर हो जाए, किसके? इस बार मैं क्या कर रहा हूं? ए को अलग कर ले रहा हूं और बी प्लस सी को एक साथ कर दे रहा हूं। ओके, अगर मैं अलग अलग नंबर्स को एक साथ ग्रुप कर रहा हूं और फिर भी रिजल्ट सेम आ जाए, मतलब इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के बराबर, मतलब ए प्लस बी का ब्रैकेट प्लस सी बराबर आए किसका? ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी के इक्वल हो जाए। अगर ये इक्वल हो जाता है देन हम बोल सकते हैं कि इफ ये हुआ देन हम क्या बोलेंगे? देन एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या बोल देंगे? ओह सॉरी, एसोसिएटिव। क्या बोल देंगे बालक? एडिशन इज एसोसिएटिव। क्लियर है? नहीं क्लियर है? ऐसे बेटा किसी के लिए भी कि हम कुछ 3 नंबर्स लेंगे, उनको अरेंज करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। ओके, और अगर सेम रिजल्ट आता है, रिजल्ट सेम आना चाहिए, तब ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अगर मान लो नहीं आया, मान लो ऐसा हो गया कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। मान लो इक्वल नहीं हुआ कि एक बार a माइनस बी को एक ब्रैकेट में रखो, दूसरी बार b माइनस सी को एक ब्रैकेट में रख दिया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? पहली बार ए बी को एक ब्रैकेट में रखो, दूसरी बार बी सी को एक ब्रैकेट में रख देना। बस अगर रिजल्ट सेम आ जाए तो वो एसोसिएटिव है, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। ओके, मान लेते हैं तो यहां पे अगर नहीं आया तो हम क्या बोल देंगे? देन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। देन सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है? ऐसे ही बेटा मल्टीप्लीकेशन पे भी होगा कि a इंटू बी इंटू सी, मतलब कि भाई हम बोल सकते हैं कि अगर a इंटू बी इंटू सी ये हमारा किसके? a इंटू बी इंटू सी के बराबर हो गया तो ये एसोसिएटिव हो गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और अगर मान लीजिए कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, तो क्या हुआ? तो भाई ये एसोसिएटिव नहीं होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे भी। ओके, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव का, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। बहुत हिसाब से समझेंगे इसको कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स होती क्या है। होल नंबर्स क्या होते हैं? सभी को ध्यान है? अरे नहीं ध्यान है तो देख लीजिए भाई, आपको ध्यान होगा। होल नंबर्स बेटा डब्ल्यू से दिखाते थे और ये होते थे हमारे 0 1 2 3 4 सो ऑन, चले जाओ कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्लियर है? दीज आर द होल नंबर्स। क्या है बालक? अरे बोलो, होल नंबर्स है। ठीक, अब इन्हीं होल नंबर्स के लिए मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने जा रहा हूं। ए बी सी 3 नंबर है मान लो मेरे पास। मान लेते हैं इन तीनों में से ए मैंने मान लिया, चलो ए ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, 3 नंबर ले लेते हैं। मान लो ए ले लिया मैंने 2, ठीक है, बी ले लिया मान लो मैंने 3 और सी ले लिया मैंने 4। ठीक, ठीक है सर। अब चलो पहले एडिशन का देखते हैं। देखें, एडिशन के लिए हमें देखना है, किसके लिए? एडिशन के लिए। ओके, तो ए हमारा 2 है, बी 3 है, सी 4, हमने 3 नंबर लिए। आइए भाई एडिशन का देख लेते हैं।
पहली बार मैं क्या करूंगा, पहली बार मैं करूंगा a प्लस बी, पहले a b को एक ब्रैकेट में रखा प्लस c, तो बेटा क्या आएगा 2 + 3 + 4, मतलब क्या हुआ, पहले देखो जो ब्रैकेट में होता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, पता नहीं पता, बोर्ड में से याद है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ध्यान है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्लियर है बेटा। ब्रैकेट अगर 1 2 3 5 + 4 = 9 आ गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं a और इस बार b + c को, मतलब b c को एक ब्रैकेट में कर दूं, क्लियर है नहीं क्लियर है, अरे कुल मिला के लिखा यही था, a + b + c लिखा था, बस मैंने क्या किया, एक बार इनको एक ब्रैकेट में ले लिया और दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार इनको एक ब्रैकेट में ले लिया, क्लियर है नहीं क्लियर है, कि अगर मैं अरेंज करके सॉल्व करूं क्या आंसर सेम आ रहा है, ध्यान से देखो बालक, तो एडिशन अगर कर रहे हैं ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2 + 3 + 4, ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा बेटा, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा 3 + 4 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, फिर से हो गया नहीं हो गया, हो गया सर, मतलब क्या है, यहां भी 9 था यहां भी 9 था, बराबर आ गया सर, आ गया। तो बस यहीं पे हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एग्जाम्पल क्या बोलेंगे कि अगर भाई हम करें 2 + 3 + 4 = है 2 + 3 + 4, क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि a + b + c = हो गया a + b + c के बराबर आ गया, समझ में आ गया नहीं आ गया, आ गया सर। तो बेटा हम यहां क्या बोलते हैं, देयरफॉर एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, क्लियर है नहीं क्लियर है, मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि एडिशन जो है वो क्या है बालक, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, क्लियर है, पक्का, ओके। अच्छा चलो अगले वाले पे देखते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, देखें मान लो वही नंबर से, अभी ध्यान से देखिएगा 2 3 4 ही हमारे पास नंबर से, ध्यान से देखते हैं, आइए भाई, तो मैंने किया a - b एंड -c, देखो जरा क्या आएगा भाई, 2 - 3 एंड -4, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो 2 - 3 कितना हुआ, ये हो गया सर -1, ठीक है, -4 = -1 - 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्योंकि दोनों नंबर माइनस का तो साइन भी हमारा माइनस का आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अच्छा अगर मैं करूं a - b - c, अब देखते हैं सर, अब क्या होगा जरा ध्यान से देखें, तो बेटा ये हो गया हमारे पास a 2 था -3 - 4, ठीक, क्या आया, यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे ये भी 9 था और ये भी 9 आया था, 9 = 9 आ गया, ठीक, बराबर आ गया। यहां पे देखो जरा क्या आएगा, देखो बेटा 3 - 4 -1 बचेगा, ठीक है, तो ये हो गया भाई 2 -(-1), ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 2 + 1 = 3 आ गया। क्या 3 कभी भी -5 के इक्वल होगा, हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए हम बोल देंगे कि भाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई 2 - 3 एंड -4 इज नॉट इक्वल्स टू 2 -3 -4, क्योंकि ये हमारा आ रहा था -5 और ये हमारा आ रहा था +3, जो कि कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, -5 इज नॉट इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या हुआ यहां कि a - b - c कभी भी a - b - c के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, क्लियर है नहीं क्लियर है, किसके लिए, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए फॉर होल नंबर्स है, क्लियर है। ऐसे बेटा अगला देखें, अगर हम अगला आ जाइए, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, हाँ बिल्कुल बच्चा, मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखो, आइए भाई, तो मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो क्या करेंगे, मान लो फिर से a × b × c है, ठीक, देखो जरा क्या आएगा, ये आया a हमारा क्या था 2 × 3, ठीक है भाई, × 4, तो बेटा क्या आएगा 2 3 6, 6 × 4 = 24 हो गया, ठीक है सर, हो गया। अच्छा अगर मैं इनको अलग कर लूं, b × c को एक ब्रैकेट में कर लूं, एक बार आपको a × b को एक ब्रैकेट में करना है, दोबारा क्या करना है b × c को एक ब्रैकेट में करना है, तो आपको क्या दिखेगा,
आपको दिखेगा यहां से, क्या दिखेगा बालक? तो ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा कि ए था हमारा 2 इंटू 3 इंटू 4, तो बेटा क्या आ गया 3 4 या 12, 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24। अरे बराबर आ गया भाई। मतलब क्या कि मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा? एसोसिएटिव हो जाएगा बालक। ओके, मतलब सिंपल सा है कि हम बोल सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4। मतलब क्या हुआ? ये भी 24 आ गया, ये भी 24 आ गया। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू है भाई a इंटू बी इंटू सी। तो इसीलिए क्या हुआ? ये हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है सर। आगे देखो भाई, डिवीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिवीजन की। जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने किया 2 डिवाइड बाय, देखो अब डिवीजन अगर करें बेटा वही सेम, ध्यान दो, a डिवाइड बाय b और डिवाइड बाय c करूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मान लो 2 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड बाय क्या है बेटा 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 2 बाई 3 डिवाइड बाय 4, यही तो होगा। तो इसका मतलब इसे हम ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं 2। अब अगर देखो 2 बाई 3 डिवाइड बाय 4 हो गया, तो बेटा ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सर नीचे तो कुछ है नहीं, तो बेटा नीचे 1 लिखा हुआ है। अगर 4 के नीचे 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ सर। तो बेटा क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो बेटा क्या आ जाएगा? ये हो गया हमारे पास 2 बाई 3 इंटू 4, 2 2 जा 4, बेटा क्या बचा? 1 बाई 6 बचा। ठीक है, आगे देखें जरा, अगर हम a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c कर दे, अब क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो बेटा। तो ये हो गया a हमारा 2 था, ठीक है, डिवाइड बाय b कितना है 3 डिवाइड बाय 4। ठीक, तो बेटा ये हो गया हमारा 2 डिवाइड बाय 3 बाय 4 आ गया। ठीक है भाई, अब इसको कैसे करेंगे? ये हमारा ऐसे आएगा अगर देखा जाए, इसे हम बोले तो क्या है, जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, कभी भी अगर डिवीजन ऐसे करना हो तो क्या करो, इनको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे ऐसे करते हो 2 इंटू 4 बाई 3, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 बाई 3 आ जाएगा। बस इनका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 8 बाई 3 आ गया। तो बेटा ये क्या 1 बाई 6 और 8 बाई 3 बराबर हो सकते हैं कभी? हैं? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे भाई। तो बिल्कुल हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे क्योंकि 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4। तो इसका मतलब बिकॉज क्यों है? ये आया 1 बाय 6 इज नॉट इक्वल टू 8 बाय 3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई? 1 बाय 6 8 बाय 3 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय ब्रैकेट b डिवाइड बाय c। समझ में आ रहा है? एक काम, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इज नॉट इक्वल टू, किसके नहीं इक्वल होगा? ये इक्वल नहीं होगा a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। एक बार ए बी को आपने ब्रैकेट में रखा, दोबारा बी सी को रखा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं बेटा कि डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है? तो ये हमने होल नंबर्स के लिए देख लिया, फॉर होल नंबर्स। क्या है? फॉर होल नंबर्स। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि हाँ भाई एसोसिएटिविटी कैसे चेक करते हैं किसी भी उसकी। हम क्या करते हैं? हम 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। ओके, अगर हम उनको अरेंज करेंगे तो हमने क्या देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, जैसे कॉम्यूटेटिव नहीं होते थे सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, वैसे एसोसिएटिव भी नहीं होंगे। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स एंड उसके बाद हम करेंगे क्या? एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चा तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, जिससे आपको जितनी वीडियोस हो आपको सबका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिले, टाइम पे मिले। ओके, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो बच्चा। क्लियर है? नहीं क्लियर है?
तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।